चलिए अब राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना के पास। ओवर टू यू मनु। तो हमारे खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर भी हम आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन खबरें हम अखबार की नज़रिए से दिखाते हैं, यानी अखबार ने कौन सी खबरों को प्रमुखता दी है उस पर हम बात करते हैं। तो राजस्थान की खबरें ही होंगी सारी, और जो पहली खबर है वो आप सुबह से तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं, और बहुत खूबसूरत है तस्वीर, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे। ये एक तरीका अपनाया गया है सेना की तरफ से कि किस तरह से कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हम सलाम करें। तो पुष्प वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर की तरफ से। जयपुर में भी ये हुआ, और जयपुर में जो पुष्प वर्षा हुई है वो 3 जगह पर हुई है। एक हुई है विधानसभा भवन, दूसरा SMS हॉस्पिटल, और तीसरा RUHS पर ये फ्लाई पास किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इन 3 जगह पर अलग अलग विमानों के जरिए पुष्प वर्षा की गई। और देखिए मौसम भी बेहद सुहाना रहा था, हल्के हल्के बादल छाए रहे, और ये आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे अगर जयपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो SMS ये हॉस्पिटल है और इसके ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए, और इसके बाद विधानसभा भवन के ऊपर से भी फ्लाइटर प्लेन ने फ्लाई पास किया है। और यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत ये नज़ारा जो हौसला बढ़ा रहा था कोरोना वॉरियर्स का, यानी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स, वो सेल्फी खींचते भी इस लाइट मोड में नज़र आए हैं, और ख़ुद वो कह रहे हैं कि दोगुनी मेहनत के साथ काम करेंगे। मकसद ये था कि किस तरह से हौसला बढ़ाया जाए, और वो हौसला बढ़ता हुआ भी डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का नज़र आया है। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो खुद उन डॉक्टर्स के साथ जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो रघु शर्मा जी मौजूद रहे थे, और उनके सामने जो नर्सिंग स्टाफ था उसने, और सफाई कर्मचारी जो खास तौर पर थे, उन्होंने वेतन का मुद्दा भी उनके सामने उठाया है। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आपको नहीं आई है। हालांकि कुछ जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर नज़र आई, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। RUHS हॉस्पिटल में आप देखिए डॉक्टर्स जो थे वो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करते हुए दिखाई दिए हैं, और एक दिन पहले बाकायदा इसके लिए रिहर्सल हुई। जो CDS है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से घोषणा की गई थी कि देश भर में जो कोविड-19 हॉस्पिटल बदल गए हैं उनके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स गुजरेंगे और उन्हें अपने अंदाज में सल्यूट करेंगे। अब चलिए दैनिक भास्कर की दूसरी खबर पर हम आते हैं। ये खबर है मुख्यमंत्री गहलोत से जुड़ी हुई। उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से आपको दिशा निर्देशों का पालन करना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तीसरे फेज में जानकारी देते हुए कि मेरी कोशिश ये है कि राजस्थान में मैं सभी रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने में आपका सहयोग चाहता हूँ। 3 जोन में राजस्थान इस वक्त है, एक है रेड, एक है ऑरेंज और एक है ग्रीन। तो यहाँ पर जो 3 ट्वीट किए गए हैं उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है लोग धैर्यपूर्ण पूर्वक नियमों का पालन करते रहें, हमें विस्तारित लॉकडाउन के दौरान दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है। सभी क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, हमें कोरोना को हराने के लिए सख्ती से पालन की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें, ये अपील लगातार राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। भीड़ से बचें, बाहर जाते हुए अगर आप महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। इसके साथ ही राज्य सरकार दावा ये भी कर रही है, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। हमारी कोशिश ये है कि लोग कभी भूखे ना रहें, सभी को भोजन मिले, राशन मिले, आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हों। अब देखिए तीसरी खबर। एक तरफ आपने देखा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको उनके घर, उनके राज्य तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं ट्रेन के ज़रिए, बसों के ज़रिए। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जो बहुत ज़्यादा असुरक्षा के भावना के शिकार हैं, या यूँ कहें कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका नतीजा ये हो रहा है कि कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शेल्टर होम की दीवार फांद कर भाग जा रहे हैं। ऐसी खबर आई है संग्रिया से। संग्रिया का ये रतनपुरा की घटना है। ये वही छात्रावास है जहां से 6 मजदूर भाग गए, इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और ये सभी जो मजदूर हैं वो पंजाब के रहने वाले थे। पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा, वहाँ जो शिक्षक होमगार्ड निगरानी पर ड्यूटी पर रहते थे तो उन्होंने सुबह सुबह जब चाय के लिए नॉक करने के लिए पहुँचे, कमरे में आवाज़ लगाई तो वहाँ पर कोई दिखा नहीं, और ये वो दरवाज़ा भी दिखाया जा रहा है जहाँ से वो लोग भागे। यानी लॉक नहीं तोड़ा गया है, लेकिन वो दरवाज़ा इतनी तेज़ से खींचा गया है कि वो जगह बना ली और उस तरह से दरवाज़ा खुला और ये लोग भाग गए। तो ऐसे में ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिरकार ऐसा मजदूर कदम क्यों उठा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। अब चलते हैं पत्रिका की खबर की तरफ। ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, चूंकि आप ये जानना चाहेंगे कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में क्या खुला है, क्या नहीं खुला है, और खुला है तो कहाँ तक खुला है, कितनी छूट मिली है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कितनी छूट मिली है।
4 मई से जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इसके लिए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और सरकार ने खुद जो गाइडलाइंस दी गई थी रेड जोन के लिए, ऑरेंज जोन के लिए, ग्रीन जोन के लिए, उसके हिसाब से दिशा निर्देश को समझते हुए अपने हिसाब से राज्य के लिए जारी की हैं। 5 लोग कभी भी इकट्ठा नहीं होंगे और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो भी गैर ज़रूरी गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। इसके साथ ही अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आपात स्थिति है, तो आप क्या करेंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ से पास बनवाएंगे उस सूरत में। इसके अलावा जो ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विस में आते हैं पहले की तरह, यानी वो आ जा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी दुकानें खुल रही हैं वो शाम 6 बजे तक बंद हो जाएं, ये भी निर्देश है, और 7 बजे तक जो स्टाफ है और जो भी व्यक्ति है वो अपने घर पर पहुंच जाए। जिलेवार ये जो है स्थिति को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। 8 जो ज़िले हैं राजस्थान के वो रेड जोन में है, 18 ज़िले ऑरेंज जोन में है और 7 ज़िले ग्रीन जोन में है। चलिए अब आपको, चूँकि गर्मी आ चुकी है, मई का महीना चल रहा है, तो टेम्परेचर किसका क्या है, उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो चूरू से आई है। ये भी पत्रिका की खबर है और देखिए 45 के पार टेम्परेचर चूरू का है और 2-3 दिनों से वहाँ पर गर्मी का असर भी दिखना शुरू हो गया है और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे पारा बढ़ सकता है। हालांकि सड़कें सुनसान हैं चूँकि लॉकडाउन है, लेकिन 45 का ये टेम्परेचर, हालांकि बीच बीच में हवाएं भी चलती रहीं, गिरावट ज़रूर तापमान में आई, लेकिन 3 दिन से वहाँ पर जो गर्मी है अपने चरम पर है। अब यहाँ पर आखिरी खबर का रुख करते हैं जो कि हमने दैनिक जागरण से ली है। उसमें देखिए क्या कहा गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ गई। आपने देखा कि लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने थे, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है और वहीं अब लॉकडाउन की वजह से वन्य जीवों की जो गणना मई में होनी थी वो अब जून में होगी। पहले मई में हमेशा होता है कि 8 मई को होती है, 24 घंटे की गणना होती है, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन है, आप जो वॉलंटियर हैं उनकी मदद ले नहीं सकते, कैमरा टैप पद्धति का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते अभी, और इसीलिए इसको पोस्टपोन जून तक के लिए कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, हमें लगा, और वही खबरें इस पर हमने नज़र डाली है। रितिका, शुक्रिया मनु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कोरोना वायरस के 31 नए केसेस सामने आए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से जोधपुर में 9, जयपुर में 8, उदयपुर में 5, चित्तौड़गढ़ में 3, अजमेर में 2, प्रतापगढ़ में 2, डूंगरपुर और कोटा में एक मरीज मिला है। जिसके बाद आपको बता दें, राजस्थान में अब कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 2803 हो गई है। राजस्थान में अब तक 70 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना से जंग में राजस्थान पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है। अब राज्य में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़कर 10,000 टेस्ट रोजाना हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना के 10,000 टेस्ट रोजाना होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये लक्ष्य रखा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों और अधिकारियों ने मिलकर पूरा किया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2 मार्च को प्रदेश में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था। तब प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं थी और सैंपल को टेस्टिंग के लिए पुणे की लैब में भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि महज 2 महीनों में प्रदेश में 10,000 टेस्ट रोज करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जयपुर और जोधपुर में कोबास 8800 मशीनें शुरू होने के बाद 4-4 हजार जांचों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। और चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जांचें हों ताकि कोरोना की हकीकत का पता चल सके और वक्त रहते लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक जल्द ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कोरोना की जांच की सुविधा विकसित कर दी जाएगी। तो राजस्थान कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलता हुआ। सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, यहाँ अब क्षमता बढ़कर 10,000 हो गई है, जो कि टारगेट था सरकार का और वो पूरा कर लिया गया है। कितना दम इन दावों में, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरह से इजाफा हुआ है टेस्टिंग को लेकर, क्या तस्वीर इस समय, क्या स्थिति राज्य में? देखिए, कुछ देर पहले से ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि उनका लक्ष्य है कि प्रतिदिन जो है जांच का दायरा हम बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन 10,000 जांच करने का उनका लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य अब पूरा हो गया है। जांचें प्रतिदिन 10,000 होना शुरू हो गई है। तो कह सकते हैं कि अब प्रदेश के किन किन जिलों में कैसी स्थिति है उसकी वास्तविकता जो है जल्दी सामने आएगी। हालांकि अब भी
जितनी भी जो रिपोर्ट है प्रतिदिन दिन में 3 बार जो रिपोर्ट सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो उसमें पॉजिटिव केसों की संख्या का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से आज भी 31 नए केस देखने को मिले हैं। उनमें जयपुर और जोधपुर में 8 और जोधपुर में 9 और जयपुर में 8, यानी कि जयपुर और जोधपुर में दोनों जगह पर पिछले कई दिनों से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ये दोनों हॉटस्पॉट हैं। और प्रतापगढ़ में भी कह सकते हैं कि शुरुआत अभी 2-3 दिन पहले ही जो पहला पेशेंट आया था, अब जो है 2 पेशेंट और आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब वहां पर भी कोरोना संक्रमण ने अपना पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां तक जांचों की बात की जाए, तो जांच जिस तरह से सरकार ने लक्ष्य बनाया है, तो उसको पूरा करने के लिए अब लगातार ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। जांचों का दायरा लगातार बढ़ा है और ये भी बात हो चुकी है कि 1 लाख से ज्यादा पूरे राज्य में जांच सैंपलिंग भी हो गई है। तो स्थिति प्रदेश की जो है वो वास्तविकता सामने आने लगी है। लेकिन जो आंकड़े मरीजों के बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि 70 मरीजों की मौत होना अपने आप में एक काफी दुखद आंकड़ा है। लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास है कि हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। ऐसे में जांच जो है प्रतिदिन चलेगी और जो रेड जोन के जिले हैं वहां पर 3 लेयर में जांचें की जा रही है, यानी कि घर घर सर्वे किया जा रहा है और साथ में ऑक्सीमीटर से भी टेस्टिंग की जा रही है और साथ में सैंपल लेकर के भी उनकी जांच की जा रही है। तो प्रत्येक लेवल पर यानी कि सरकार चाहती है कि जहां जहां रेड जोन है वहां पर बहुत ज्यादा गंभीरता बरती जाए, बहुत ज्यादा सैंपलिंग की जाए, ताकि और वहां की स्थिति क्या है ऐसा नहीं हो कि जांच धीमी रहे और बाद में जो है आंकड़ों में अचानक ज्यादा उछाल आ जाए। स्थिति जब ज्यादा क्लियर रहेगी तो उस पर कंट्रोल करने के जो तमाम प्रयास होंगे बिल्कुल रामस्वरूप, जैसे जैसे जांच की क्षमता बढ़ती रहेगी, स्थिति क्लियर होती रहेगी, उस पर कंट्रोल करना भी आगे रणनीति बननी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, जयपुर के गुलाब जी चाय वाले अब नहीं रहे। उनका 95 साल की उम्र में निधन हो गया है। जयपुर के MI रोड पर पिछले कई सालों से चाय की दुकान चलाने वाले गुलाब जी के देश दुनिया में हजारों लोग मुरीद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और मोहन लाल सुखाड़िया तक गुलाब जी की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले चुके हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हों और कई फिल्म सितारे चाय का लुत्फ उठाने के लिए उनकी छोटी सी दुकान पर आते थे। जागीरदार परिवार में जन्मे गुलाब जी कितने नेक दिल थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुलाब जी अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करते थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, 95 साल के चाय वाले गुलाब जी चाय वाले बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है जयपुर में। उन्हें एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे थे, मतलब कि 200 से 250 गरीब लोगों को रोजाना ब्रेड और चाय का नाश्ता देते थे। आज एक ऐसे मसीहे को जयपुर ने खो दिया है। देखिए, जयपुर खाने पीने के शौकीन लोगों का शहर है और यहाँ पे हर चीज के लिए एक प्रसिद्ध क्रिया है। जैसे चाय के लिए गुलाब जी और साहू, लस्सी के लिए पंडित MI रोड पर है, खीरी के लिए सांबर। लेकिन जो चीज गुलाब जी को अलग बनाती थी वो था उनका सामाजिक सरोकार, एक मानवता। उसके लिए जो वो काम कर रहे थे, गरीबों को सुबह सुबह एक चाय की जो दरकार होती है वही नहीं, बाद में तो उन्होंने उनको दोपहर में भोजन देना भी शुरू किया था। तो ये बहुत बड़ा काम था। एक चाय की दुकान चलाने वाले की क्या आमदनी होती है आप सोचिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को इस इतने बड़े मानवता के काम से जोड़े रखा। और मुझे याद है जब मैं आकाशवाणी जयपुर जाया करता था, मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे, पहले उनके साथ बचपन में, और बाद में जब मैंने खुद आकाशवाणी में काम करना शुरू किया तो हम गुलाब जी की दुकान पर ही जाकर चाय पीते थे। और उस वक्त कभी एहसास नहीं था कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बाद में जब पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा और उनके बारे में जाना तो कई लोगों ने उनको कवर किया, मैंने भी कवर किया। और ये बहुत दुखद है। हालांकि उन्होंने दीर्घायु ली, लेकिन एक गरीबों के लिए जो रोजाना जिनको चाय और खाने का मिलता था वो उन्होंने अपना मसीहा खोया है। जी, शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। तो 95 साल की उम्र में गुलाब जी का निधन हो गया है। वो गरीबों के एक मसीहा के तौर पर थे, रोजाना उन्हें ब्रेड और चाय का नाश्ता देते थे।